एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे सोमनाथ के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष आज पूरे हुए, जिसको लेकर के अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने आज पूजा अर्चना करी सोमनाथ मंदिर पहुंच करके और एक डाक पर टिकट भी जारी किया। आखिर ये जो 75 वर्ष का जो सोमनाथ का जो एक पुनर्निर्माण का कार्य है, ये कितना अहम है और ये देश के और खास करके बीजेपी की जो विचारधारा है सांस्कृतिक विरासत को बचाने की, इसमें कितना कारगर साबित होगा। इन्हीं तामुतर बात में हमारे साथ खास सामान है भारत सरकार में उपभोक्ता मामलों के साथ साथ में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की राज्य मंत्री नीमूबेन अंबानिया जी। नीमूबेन अंबानिया जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। नमस्ते जी नीमूबेन, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आज सोमनाथ मंदिर के 75 वर्ष पूरे हो गए पुनर्निर्माण के, और इसको लेकर के देश के प्रधानमंत्री ने आज स्वयं वहां पहुंच करके पूजा अर्चना करी और देखा जाए तो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। कैसे देखते हैं आप इसको? आज का दिन गुजरात के लिए बहुत गौरवशाली है, क्योंकि जो पहला हमारा ज्योतिर्लिंग है उसका 75 साल का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज सोमनाथ अमृत महोत्सव में यशस्वी वड़ा प्रधान से नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को एक प्रेरणात्मक संदेश दिया है। सोमनाथ मंदिर हमारी अटूट आस्था का प्रतीक है। सोमनाथ मंदिर ने कई आक्रमण झेले हैं, फिर भी मोदी जी के नेतृत्व में आज सोमनाथ मंदिर पूरे देश में पूरे वैभव के साथ खड़ा है। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने विरासत और विकास के साथ चल रही है। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार देश की संस्कृति को, धरोहर को संजोने का कार्य कर रही है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज सोमनाथ अमृत महोत्सव में पधार रहे हैं, तो हम पूरे देश के लिए एक गौरव की बात है। जी न्यू बेंज, अगर हम बात करते हैं तो सोमनाथ मंदिर के जो 75 वर्ष पुनर्निर्माण के पूरे हुए, जिसको लेकर के अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है, लेकिन इससे पहले 2001 में 50 वर्ष से पूरे हुए थे सोमनाथ मंदिर के। उस वक्त नरेंद्र मोदी जी ने बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री पूजा अर्चना की थी, और अब ठीक 25 साल बाद में जब अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है 75 वर्ष के लिहाज से, तब नरेंद्र मोदी जी अब बतौर प्रधानमंत्री वहां जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये गुजरात के लिए कितना आम क्षण है? गुजरात के लिए एक अद्भुत और भावुक क्षण है। मोदी जी मुख्यमंत्री रहते हुए स्वर्ण महोत्सव में भाग लिया था। आज 75 साल के पूरे होने पर अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने आज यहाँ उपस्थित हुए। ये उनकी सोमनाथ दादा के प्रति अटूट श्रद्धा का प्रमाण है। यह यात्रा दिखाती है कि मोदी जी का संकल्प और समर्पण पर कितना गहरा है। उनके मार्गदर्शन में आज सोमनाथ आज एक भव्य तीर्थस्थल बन चुका है। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विरासत के साथ विकास भी कर रही है। जी न्यू बेंज, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमेशा से दावा करती आई है सांस्कृतिक विरासतों को बचाने को लेकर के, इस लिहाज से पहले हमने देखा उज्जैन महाकाल, फिर बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर और अब सोमनाथ मंदिर, इसके माध्यम से बीजेपी क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है? कांग्रेस की सरकार ने सांस्कृतिक विरासत पर ध्यान नहीं दिया है। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने संस्कृति के साथ धरोहर को सजाकर विकास कर रही है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ और लोगों की 500 वर्ष की जो लंबी प्रतीक्षा का अंत हुआ है। ये हमारी अटूट आस्था का प्रतीक है। काशी विश्वनाथ में
कॉरिडोर बनाकर आधुनिकीकरण किया है, आधुनिक पहचान दी है। उज्जैन में महाकाल के जरिए हमारी पौराणिक संस्कृति को, विरासत को जीवंत की है। अब हमारी सरकार आने वाली पीढ़ी के लिए एक बड़ा संदेश दे रही है। ये एक गौरवशाली भविष्य का निर्माण का कार्य कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विरासत को और विकास को वो आगे ले रही है। जी नीरू बहन जी, आज 75वें वर्ष पुनर्निर्माण के पूरे हुए सोमनाथ के, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस और साथ ही नेहरू सरकार की नीतियों पर निशाना साधते हुए ये कहा कि आज भी देश के अंदर पुनर्निर्माण जो सोमनाथ का हुआ है उसको कहीं का विरोध करने वाले लोगों की जो आज भी सक्रिय हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री जी ने आज सोमनाथ से समग्र देश को बहुत अहम संदेशा दिया है। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के निर्माण को संकल्प लिया था, तब तत्कालीन नेहरू सरकार ने उसका विरोध किया था। लेकिन आज मोदी जी का संदेश साफ है और भारत ने ये तुष्टीकरण की राजनीति को पीछे छोड़ दिया है और हमारी सरकार ने अपनी विरासत के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत की गौरवशाली यात्रा को अब कोई नहीं रोका जा सकेगा। जी नीरू बहन जी, देश के प्रधानमंत्री ने कल एक महत्वपूर्ण संदेश दिया देश के नाम, जिसमें उन्होंने पेट्रोल डीजल के कम इस्तेमाल के साथ साथ में गोल्ड जो है वो 1 साल तक नहीं खरीदने की एक अपील की। आप सबसे पहले तो इसको कैसे देखते हैं? आज दुनिया के हालात बहुत चुनौतीपूर्ण है। ये अपील देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये संदेश दिया है। ऐसे समय में हमें पूरी एकता के साथ आगे बढ़ना है। पेट्रोल, डीजल और सोने के आयात पर देश का बहुत पैसा खर्च होता है। इनकी बचत करना भी देश निर्माण में अपना योगदान है। इसीलिए आज ये कठिन समय में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने बचत का संदेशा दिया है और नेशन फर्स्ट की भावना ही साथ से हमने देशभक्ति को संदेशा दिया है। जी नीरू बहन जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम पर अपील की कि अब से पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करें, इसी के साथ साथ गोल्ड 1 साल तक नहीं खरीदे, खाने पीने की जो सामान है तो उसमें थोड़ी कटौती करें, लेकिन इसको लेकर विपक्ष हमलावर हो गया है। विपक्ष का कहना है कि सरकार के 12 साल की नाकामी है मोदी सरकार की, और अब आर्थिक संकट के हालात को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष के पास कोई विजन नहीं है, कोई दिशा नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विजनरी विकास के साथ हमारा देश आगे बढ़ रहा है। विपक्ष ने ओनली विरोध करना है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास ये मंत्र को लेकर पिछड़े हुए शोषित किसान, युवा, महिला और सबको साथ लेकर उसके एक प्लेटफॉर्म देना, विजन के साथ आगे बढ़ना, ये हमारी सरकार का काम है। जी नीरू बहन जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।